میرا میرا माने झगड़ा। हमारे यहाँ उर्फ पे तो झगड़ा वही होता है कि वो मारा मारी को आमतौर पे झगड़ा बोलते हैं। तो झगड़ा हो गया है, उसने ठोसा मार दिया, उसको लात मार दी या फायर कर दी, वो झगड़ा हो गया। झगड़ा ये नहीं है। झगड़ा क्या है, ये इमाम हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली इहयाउल उलूम जिल्द अव्वल में जो इन्होंने तारीफ बयान की है झगड़े की। झगड़े को अरबी में मिरा की तारीफ ये है कि किसी शख्स पर उसके कलाम में ऐब जाहिर करके एतराज किया जाए, खा ये एतराज साहिब कलाम यानी बोलने वाले के अल्फाज माना या उसके कस्द में हो। फिर आगे मजीद बहुत प्यारा मशवरा दिया इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने, इनकार और एतराज करना छोड़ दिया जाए तो मिरा से भी जान छूट जाएगी। मिरा माने झगड़ा, किसी की बात का इनकार ना करे। देखो शरीयत के जो मुस्तसनियात है वो अपनी जगह पर है, लिहाजा जो कलाम भी तुम सुनो, जो भी बात तुम सुनो, अगर वो हक हो तो उसकी तस्दीक करो, यानी कह दो कि ये सही है। और अगर वो बातिल या झूठ हो और उसका ताल्लुक दीनी उमूर से ना हो तो उससे खामोशी इख्तियार करो। यानी कोई शरई गलती करता अपनी गुफ्तगू में तो उसकी तस्दीक मत करो, और अगर समझाने पर कुदरत है तो समझाओ इसको। तो अब शरई गलती करने वाले को तो समझाने की इजाजत है, तरगीब है, बासूरत में वाजिब भी हो जाएगा। और अगर वो बातिल या झूठ, वो खता दीनी उमूर से ना हो तो उससे खामोशी इख्तियार करो। अब मिसाल के तौर पर यूं सरे दस्त ये समझ में आ रहा है, ये मिसाल कि किसी ने आपको दावत दी और कुछ मुख्तलिफ डिशें पेश कर दी, अब आपने उस पर किड़किड़ाहट शुरू कर दिया, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, फुला डिश होती तब भी काफी था वगैरह। तो ये वो कलाम है कि जो ना भी करे तो चल जाएगा, दुनियावी उमूर है। हाँ, अगर बाप अपनी औलाद को इस तरह समझाता है या पीर अपने मुरीदों को समझाता है, उस्ताद है वो अपने शागिर्दों को समझाता है, वो फिर इससे मुस्तस्ना हम इसको करते हैं। जनरल बात कर रहा हूं मैं। एक मिसाल मेरे जहन में आई कि बारहा ऐसा होता है कि हम खामा खा एतराज करके पंगा ले लेते हैं अगले से, उसके बोलने के अंदाज पर। क्या तू बयान कर रहा था कि मतलब चीखे मार रहा था, अरे जो जोशीला बयान करे उसको बोल दे कि तू बयान कर रहा था कि यार चीखे मार रहा था, यार तू तकरीर कर रहा था कि झगड़े कर रहा था, जोश में आकर किसी पर हमला कर रहा था। इस तरह के एतराज, यार तू नात पढ़ रहा था, प्रैक्टिस बराबर तूने की नहीं थी, यार प्रैक्टिस किया कर। इस तरह की बातें जो है ना, ये सामने वाले के दिलों में बुग़्ज़ पैदा करती है। भले वो अगला मुस्कुराता है जेब मिटाने के लिए, लेकिन उसको दूर करती है। इस तरह का समझाता है ना जो, इससे बारहा ऐसा होता है कि वो बंदा दूर हो जाता है। लेकिन बात वही है कि समझाने वाले का अपना कद हो और वो अगर मुहज़्ज़ब अंदाज में समझाए, वो मुस्तस्ना इसको कहना चाहिए। जैसे उस्ताद शागिर्दों को तो समझाएगा ना, तो तनख्वाह से की आजकल तो ले रहा है। पहले के दौर में भले फी सबीलिल्लाह पढ़ाते थे, दीन मुफ्त पढ़ाते थे, अब तनख्वाह से पढ़ाते हैं, तो ये भी जायज है। इस तरह मतलब ये कि जनरल बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बारहा किसी की बात पर ऐसा एतराज करते हैं कि वो खाली झगड़ा नहीं रहता, सख्त दिल आजारी की सूरत भी बनती है, उसका दिल दुख जाता है और ये समझाने वाला कसूरवार होता है, इसको समझाना नहीं आता। यानी जो समझाना चाहे पहले उसको समझाना सीखना पड़ेगा, वरना समझाने के लिए आते हैं और बातों का ये कि मसला हो जाता है। तो ये सब जो है ना, ये झगड़े में आ जाता है। अब ज़िम्नन मैंने कुछ मदनी फूल आपको पेश किए।